हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके घर में परिवार में सब अच्छे हों, यही मेरी दुआ है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जो मैक्सिमम रिवॉर्ड दे और लाइफ टाइम फ्री हो, तो आपके लिए एयू बैंक का एक्स सिटी क्रेडिट कार्ड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड हम लेते हैं तो हमको इस क्रेडिट कार्ड के साथ क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, तो हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। साथ में अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो किन किन क्राइटेरिया को हमको फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, वो हम लोग बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो एक मेजर गलती जिसके कारण कई लोगों की फाइलें डिक्लाइन होती है, जबकि उनके क्रेडिट सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, और सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा है, फिर भी उनकी फाइलें डिक्लाइन होती है। सिर्फ एक मेजर गलती, एक मेजर मिस्टेक, तो उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल मेरा जो फोकस रहेगा वो ओनली सिविल बेस पे क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मेरा जो फोकस रहता है ज़्यादातर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सैलरी स्लिप, मतलब सामने जो कस्टमर है उसको सैलरी स्लिप और ITR देना ना पड़े, तो उसके लिए सिर्फ ओनली बिना इनकम प्रूफ के कार्ड मिल जाता, मगर उसके लिए आपको सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बात हमेशा हर इंसान पे लागू होती है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के को अप्लाई करें, अपना टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रख लें कि आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी 6 महीने के अंदर भी कोई भी फाइल आपकी डिक्लाइन, मतलब आपकी कोई डिक्लाइन तो दूर की बात है, कोई ऐसे बाउंसेस वगैरह नहीं हुई, EMI बाउंस नहीं हुई, कोई EMI, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो और लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा आपको, ये बताऊंगा कि एक क्लिक में आप कैसा पता कर लेंगे कि आपके कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड इंडिया में बन रहे हैं, बिना किसी इंक्वायरी चढ़ाए, बिना सिविल को इफेक्ट किए, बिना फाइल को डिक्लाइन कराए। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है आपको। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी इसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये करने से मुझे क्या कॉन्फिडेंस मिलता है, और मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और इससे क्या है, मैं ऐसी ही और वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहूँ, जिससे आप अपने फाइनेंशियल जो ग्रो है उसको ग्रो करें, मतलब फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको ग्रो करें। तो इसके लिए आपको प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है। वो थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ कर दूँ। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। मेरे पास मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि लेट्स एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, तो मेरे पास मोस्टली बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, जहाँ मेरे पास मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है, जैसे फ्यूल के लिए अलग, सेविंग के लिए अलग, ग्रोसरी के अलग, जैसे मल्टीपल टाइप के मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। मोस्टली क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री, और अगर आपका सिविल, मैंने पहले भी बताया तो अब फिर बता रहा हूँ, सिविल बहुत अच्छा है तो आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे पास सारे बैंकों के लोन है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। इंश्योरेंस मेरे पास सारे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एंड ये भी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत एक एसेट्स का काम करते हैं। क्या? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियली जो जर्नी है उसको स्मूथ बनाते हैं, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सारे बैंकों के डीमेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो ये और मेरे पास सब कुछ है। इनके सबके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी वेबसाइट का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसके अंदर ये एक तो लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, और मैक्सिमम इसमें आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं, एक बार देखते हैं वेबसाइट पर कि क्या क्या बेनिफिट हमको और भी उसमें मिलने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में पता कर लेते हैं। देखिए, ये क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपको टॉप बेनिफिट आपको क्या होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें 5x रिवर पॉइंट मिलेंगे आपको डाइनिंग, मूवी, ग्रोसरी और डिपार्टमेंट स्टोर पर 100 रुपीज़ खर्च करने पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। 1% फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ है, जो आप 1 महीने के अंदर 4,000 से लेके 5,000 का फ्यूल डलाते हैं तो उसमें 1% का फ्यूल सरचार्ज मिलता है आपको सभी पेट्रोल पंप पर, जिसमें आप बेनिफिट 1 महीने के अंदर 150 रुपये तक का ले सकते हैं, 150 तक का ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री एयरपोर्ट रेलवे लाउंज एक्सेस भी उसमें मिलेगा आपको। साल में 8 बार फ्री रेलवे लाउंज एक्सेस का मजा लीजिए। साथ में 30% तक डिस्काउंट ऑन डाइनिंग, यानी 30 सिटियों के 300 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट पर आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। एक सेकेंड। इसके अलावा आपको डिवाइस प्रोटेक्शन का भी मिलता है आपको, जिसमें से मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक पर आपको 1 साल का
कम्प्लीमेंट्री। और इसके अलावा एक सेकंड, ये आपको मिलता है। इसके अलावा आपको, ठीक है, ये डिवाइस का भी मिलता है। इसके अलावा आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, जैसे कि ना कोई इसकी ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई इसकी एनुअल फीस है। तो ये सारे फीचर्स इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको मिलते हैं। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो लेनी चाहिए 21 से लेके 60 के बीच में, और खुद का बिजनेस है तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 से लेके 65 के बीच में। सैलरीड जो बंदा है उसकी सैलरी होनी चाहिए 25,000 मिनिमम, और जो बिजनेस करता है उसको ITR भरता हो कम से कम साल में 5 लाख की। मगर अगर किसी की ऐसी है कि सैलरी 20 से मतलब 21 से 25 के बीच में, तो एक बार आप डाल के देख लीजिएगा, हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड तब भी मिल जाए। दूसरा, अगर ITR की बात है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आप कम से कम ये 35,000 रुपये अगर सैलरी आपकी है मंथ में, तो आप 35-40 में भी डाल के दे सकें। हो सकता है आपका सिविल बहुत अच्छा हो तो आपको कार्ड मिल जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये है इसके क्रेडिट कार्ड को अगर हम लेते हैं तो हमको ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो अब आपसे ये है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप जाके वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बताना चाहता हूँ, अब आपको अप्लाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे जाएंगे तो आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तरफ क्रेडिट कार्ड का होगा और एक तरफ को लोन का होगा। तो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपके सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, ए से लेकर जेड तक जितने बैंक हैं उनके सबके क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे। तो हम लोग किस बैंक के क्रेडिट कार्ड की बात करें, हम लोग AU बैंक के क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। तो AU बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है शायद आपको शो हो जाए, ये जो एक्सिटी है। अगर ये शो ना हो तो AU बैंक के पोर्टल पे, मतलब जो भी इसका आइकन बना होगा वहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, तो आपका नाम डालिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल ID पूछिए, ईमेल ID डालिएगा। इसको डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपसे 4 नंबर का कोड पूछा जाएगा। 4 नंबर का कोड आप डालिए, फिल करिए। उसके बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा, तो एरिया पिन कोड प्रॉपर डालिएगा। अगर आप उन 99% लोगों में नहीं आना चाहते तो एरिया पिन कोड प्रॉपर डालिएगा। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। अगर भाई जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरीड हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सही डालिएगा। इसके बाद आपको डालना है कि आपकी सैलरी कहाँ रिसीव होती है। तो ऑब्वियसली बैंक में रिसीव होती है तो बैंक सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको मंथली कितनी सैलरी कमाते हैं आप, मतलब कितनी सैलरी आप कमाते हैं, तो वो सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब होगा AI का जादू। जैसे मैंने बोला था, एक क्लिक में आप पता कर पाएंगे कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये डिटेल आपकी सारी बैंकों के पास चली जाएगी, और सारे बैंकों से कहा जाएगा भाई ये बंदे हैं, ये बंदा जो है ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, आप कौन कौन से बैंक को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बैंक आ जाएंगे। एक में आ जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी में हाई अप्रूवल 60% आता है, 40% चांसेस। तो ये चांसेस वाले जो बैंक है ना, ये आपका स्वागत करेंगे, भैया आओ क्रेडिट कार्ड लो। सैलरी स्लिप भी कोई इनकम प्रूफ मत दो, बस आपकी डिटेल भरो और आपसे 8 से 10 दिन में क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी में आएंगे कि भैया आप हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि आपको सैलरी स्लिप ITR देनी पड़ेगी। अगर आपके पास सैलरी स्लिप ITR है और आपका पसंदीदा कार्ड इस कैटेगरी में आ रहा है तो आप ये लीजिए। थर्ड कैटेगरी में ये आपको कार्ड नहीं देंगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्रेडिट कार्ड फर्स्ट कैटेगरी में आता है हाई अप्रूवल के साथ, ठीक है। उसमें तो हम लोग वहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम बैंक की साइट पर प्रॉपर साइट पर चले जाते हैं। अब वहाँ हमसे पहले हमारा नाम पूछेगा, पैन नंबर पूछेगा, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, नाम पूछेगा, पैन नंबर पूछेगा, फिर सबमिट करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे। फिर हमसे हमारा आधार नंबर, फिर हमारा जो एड्रेस है वो कंफर्म करेगा कि आधार एड्रेस पे ही आप रह रहे हैं या आपका परमानेंट एड्रेस क्या एड्रेस है वो सेलेक्ट करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, इसके बाद बिजनेस के ऑप्शन पे चले जाएंगे तो बिजनेस का पूरा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका करंट एड्रेस आधार वाले एड्रेस पे नहीं है तो एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों। फाइल डिक्लाइन होने का एक कारण ये होता है कि हम लोग ना प्रॉपर एड्रेस ही नहीं डालते हैं। जैसे प्लॉट नंबर अगर A20 है तो A20, 20B है तो 20B, सेक्टर जितना है तो सेक्टर उतना ही डालना है आपको, लैंडमार्क वगैरह, पिन कोड वगैरह सब कुछ प्रॉपर डालना है। अगर फाइल डिक्लाइन नहीं करानी तो 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आना। तो ऐसे ही अपना जो ऑफिस है एड्रेस है वो भी प्रॉपर डालना है, ऑफिस का नाम सही डालना है, मतलब जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो सही डालना है, वो बिजनेस किस कैटेगरी में आता है वो डालना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किस कंपनी में, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है वो आपको पूरा करना है। ये सब कुछ भरने के बाद फिर आपसे अगर बिजनेस वगैरह ये डिटेल भरने का, सैलरी वगैरह कितनी आती है, बिजनेस है तो आप कितना कमाते हैं मंथली वगैरह, ये सब कुछ भरने के बाद मम्मी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह भर के आपके डेट ऑफ वगैरह कुल मिला के सब कुछ भरने के बाद एक चीज़ और बता दूँ मैं, चीज़ों आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में ना नाम एकदम करेक्ट होना चाहिए, जो आधार में वही पैन कार्ड में होना चाहिए। सरनेम भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके सिंगल नेम पे फाइल डिक्लाइन हो जाती है, तो आपके सरनेम भी होना चाहिए।
आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और फ़ोटो अपडेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत से बंदे सोचते हैं कि 25 के हो गए, 22 के हो गए और वो फ़ोटो उनका भी अभी तक भी जो उनका आधार अपडेट में पैन कार्ड में जो फ़ोटो है वो अभी तक भी उनका 18 प्लस वाला है, तो से पहले का है, ठीक है। तो वो आप ऐसा ना करें, आप फ़ोटो को अपडेट कराएँ, अगर 18 साल के बाद अपने फ़ोटो को एक बार अपडेट कराएँ, ठीक है। तभी आप इसमें ये एक मेजर कारण है जिससे कि फाइलें डिक्लाइन हुई। तो ये सब सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो केवाईसी में आप लोग के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड की। तो आधार कार्ड तो आप कैसे भी रख लीजिए, जैसे फ़ोटो कॉपी भी चल जाएगी, मोबाइल में फ़ोटो है वो चल जाएगी और चाहे नंबर है तो वो भी चल जाएगी। मगर पैन कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए और आपके पास एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, इसमें वो लाइव पैन कार्ड चेक करेंगे, लाइव सिग्नेचर चेक होगा। तो ये सब चीज़ होने के बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल में वीडियो आपके लाता रहूँ। मेरा फंडा है सिंपल तरीके से आपको समझाना, ज़्यादा लफड़े में ना डालना और ज़्यादा वीडियो को ना खींचना, सिंपल तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना। तो ये इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिलता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट फिर दोबारा किसी वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय।